अगर आपका प्लान है कि भाई आपको जो है नई डिजायर लेनी है और आपको पैसे ज्यादा नहीं खर्च करने हैं, और दूसरा रिक्वायरमेंट आपका ये है कि भाई वो गाड़ी सीएनजी के अंदर होनी चाहिए, तो आज जो है मेरे पास डिजायर खड़ी हुई है, बट उसका नाम डिजायर नहीं है, उसका नाम है टूर एस। ये जो वेरिएंट है ये नॉर्मली डिजायर के एलएक्सआई ट्रिम के ऊपर बेस्ड है। सारे जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो एलएक्सआई वाले मिलते हैं, और इसके अंदर आपको जो है मारुति सीएनजी ऑफर कर देती है। अब एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो ये टूर एस जो है इसका मतलब है कि ये गाड़ी कॉमर्शियल में जो है बेची जाएगी मारुति की तरफ से। तो जितने भी टूर एस वाले डिपार्टमेंट हैं वो वही कॉमर्शियल के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, हालांकि आप इसे प्राइवेट में भी करा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि भाई नहीं होगी, प्राइवेट में भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो अगर आपको ये था कि भाई एलएक्सआई वेरिएंट में आपको सीएनजी नहीं मिल रही थी, तो आप जो है डिजायर का ये टूर एस वर्जन जो है यहाँ पे खरीद सकते हो। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या इसका प्राइस है, फीचर्स कौन कौन से मिल जाते हैं, ओवरऑल डिजायर और टूर एस के अंदर डिफरेंस किस चीज का आपको जो है दिखने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसकी चाबी के साथ में। एक बार आप चाबी देख लो, इस तरीके की चाबी आपको मिलेगी अगर आप ये टूर एस डिजायर वर्जन जो है खरीदते हो। टूर एस और डिजायर में भाई नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं चलो आपको दिखाई देता हूँ, पहले कंफ्यूजन दूर करता हूँ फिर चाबी वगैरह दिखाऊंगा। अब देखो अगर आप इस गाड़ी को देखोगे डिजायर तो दिखती है, बट कहीं भी डिजायर की बेजिंग नहीं आती है, टूर एस मेंशन जो आता है। तो अगर मैं कहीं भी डिजायर या टूर एस में जो है ऊपर नीचे करूँ ना, तो समझ जाना कि ये डिजायर टूर एस बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है इन दोनों के अंदर। आ जाओ चाबी की तरफ, देखो दो बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। पीछे की तरफ जो है सुजुकी का लोगो दिया गया है, इनफैक्ट जो दूसरी की है वो भी डिट्टो आपको सेम देखने को मिलती है। तो चाबी में तो देखो ये सारी चीजें आएंगी। और बात करोगे इसके एक्स शोरूम प्राइस की कि भैया पैसे कितने खर्च करने पड़ेंगे वो भी तो बता दो, तो ये वेरिएंट मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इसके अंदर दो वेरिएंट आपको मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड और देन ये एलएक्सआई के नाम से आता है। एलएक्सआई के सीएनजी के प्राइस के बारे में बात करोगे, और सीएनजी में इकलौता यही वेरिएंट है अगर आपको बेस के अंदर जो है जाना है, और कहीं ना कहीं आप टूर एस में जाओगे तो टॉप एंड वेरिएंट भी आप इसे जो है बोल सकते हो। 7,10,000 एक्स शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और इस 7,10,000 के प्राइस पॉइंट पे मारुति क्या कुछ दे रही है, अब उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में अगर आप बात करोगे तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसकी जो फ्रंट वाली ग्रिल है ना वो पूरी की पूरी आपको जो है मैट ब्लैक के अंदर दे रखी है। डुअल हॉर्न का सेटअप है, एक आपको यहाँ पर मिल जाता है, एक आपको यहाँ पर दिया गया, कोई से रिलेटेड इशू आप नहीं बोलोगे। एक चीज और याद रखो, अगर आप VXI वगैरह जो सीएनजी में नॉर्मल डिजायर आती है ना प्रॉपर डिजायर के नाम से, उसके अंदर आपको एक छोटा सा फर्क देखने को मिलता है कि ये और ये वाले हिस्से के अंदर आपको थोड़ा सा फर्क दिखेगा। वहां पे ज्यादा प्रीमियम लगता है, पियानो ब्लैक और क्रोम का जो टच है वो दिया जाता है, बट इस टूर एस के अंदर ऐसा कुछ भी आपको जो है नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा जो टोइंग हुक वगैरह का ऑप्शन है वो आपको इधर की तरफ दिया गया है, ये आप क्लोजअप शॉट में जो है थोड़ा सा देख पा रहे होगे। उसके अलावा मोरलेस गाड़ी जो है बिल्कुल डिजायर डिट्टो दिखती है, कोई भी इससे रिलेटेड कमी पेशी आप नहीं बोलने वाले हो। हेडलाइट यूनिट की बात करें, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया जो कि हैलोजन के अंदर आपको मिलेगा। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लोजअप शॉट के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे की तरफ जो है एक पार्किंग लाइट का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। फॉग लैंप हालांकि जो है नहीं मिलते हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आपको दे दूंगा, उस पर क्लिक करके टॉप मॉडल वाली जो फॉग लैंप है वो वहां से जो है आप खरीद सकते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी वहां पे जो है मिल जाएगी। उसके अलावा इधर की तरफ आ जाता हूं, देखो सबसे पहले तो अगर आप व्हील्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हो तो भैया इसके अंदर आपको जो है ना स्टील व्हील का ऑप्शन दिया जाता है। हालांकि व्हील कवर भी आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलते हैं, वो भी आपको एसेसरीज के अंदर जो है लेने पड़ेंगे, बट जो टायर साइज है वो नॉर्मल डिजायर वाला ही रखा गया है, कोई रिलेटेड जो है इशू नहीं है। 165 80 R14 ये टायर साइज आपको मिलता है। हालांकि स्विफ्ट वगैरह भी अगर आप लेते हो तो सेम टायर साइज ही आपको जो है दिया जाता है। टायर्स के बारे में बात करें तो सीएट के सिक्योरा ड्राइव सीरीज वाले जो टायर हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बजट वाइज बजट फ्रेंडली भी हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा निकालते हैं, सब कुछ ओवरऑल जो है बैलेंस सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है, रियर में ड्रम मिल जाते हैं, ABS CBD ESC 3 पॉइंट सीट बेल्ट ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो स्टैंडर्ड जो है गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको फेंडर पर मिलेंगे। अपना जो नॉर्मल LXI आता है ना डिजायर का, उसके अंदर भी आपको बेस वेरिएंट के अंदर जो इंडिकेटर्स फेंडर पे ही मिलते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे जो है सेम जगह पे दिए गए हैं। वाइपर सादा वाले हैं, CNG का जो बेज है वो आपको देखने को मिल जाता है, बेसिकली स्टिकर भी आप इसे बोल सकते हो। और इसके अंदर जो आपको मिरर्स मिलते हैं ये नॉन पेंटेड है, नॉन एडजस्टेबल है। कहने का मतलब ये है आपको करना कैसे है एडजस्ट, इसको बाहर से ही करना पड़ेगा, अंदर से कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होती है। और अगर आपको फोल्ड भी करना है तो वो भी आपको बाहर से ही जो है करना पड़ेगा। इनफैक्ट इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी नॉन पेंटेड आपको दिए गए हैं।
बी कलर की बात करें, ये बॉडी कलर मिल जाता है, ऊपर से रूफ ऑलमोस्ट प्लेन आपको देखने को मिलती है। पीछे की तरफ यहाँ पे मैं आपको लेके आऊँ तो यहाँ से आप डालोगे भाई सीएनजी और पेट्रोल दोनों का ऑप्शन जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है। रियर में आ जाए तो रियर से पूरी जो प्रॉपर कार है भाई वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। टेललाइट्स वगैरह की बात करें, टॉप मॉडल में जैसी टेललाइट्स आती हैं वही सेम दे रखी हैं। ये वाला जो सेक्शन है वो एलईडीज के अंदर है, बट जो अपने इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट जो है वो हेलोजन के अंदर दिए गए हैं। सेफ्टी के अंदर प्रॉपर 4 सेंसर मिल जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से 4 दे रखे हैं। ये सेम मैंने जैसे फ्रंट में दिखाया था वही सेटअप है। अगर आप नॉर्मल डिजायर की तरफ जाते हो तो भैया वहां पे पियानो ब्लैक और क्रोम का टच जो है दिया जाता है। सेंटर में सुजुकी का लोगो है, इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर है वो भी आपको दिया गया, जो कि डिजायर में भी सेम ही मिलता है। टूर एस की ब्रांडिंग है और वो भी बहुत चीप तरीके से कर रखी है, एक तरीके का स्टिकर है, कोई भी जो इस तरीके का आपको क्रोम वाला फिनिश मिलता है ना वो नहीं दे रखा है। और उसके अलावा रियर ग्लास पे डीफॉगर का ऑप्शन है, वाइपर वगैरह किसी भी सेडान के अंदर नहीं मिलता है। यहाँ पे जो है एलईडी स्टॉप लैंप है, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना। सीएनजी गाड़ी लेते हो उसका जो स्टिकर है वो आपको इधर की तरफ दिया गया है। और अब देख लेते हैं सीएनजी के अंदर बूट वगैरह कैसा क्या कुछ दिखता है। ये देखो भाई, चाहे आप डिजायर ले लो चाहे आप टूर एस ले लो भाई, दोनों के अंदर जो बूट वगैरह है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक चीज जरूर से बोलूंगा बूट के बारे में, अगर टैंक का प्लेसमेंट कहीं सही जगह पे होता है या 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं टैंक के छोटे छोटे वाले तो बेटर बूट निकल के आ सकता था, बट इसके अंदर ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। नीचे की तरफ थोड़ा बहुत स्पेस है और इसको आप नॉर्मल जो अपने स्कूल बैग्स वगैरह रहते हैं या लैपटॉप वाले जो बैग रहते हैं वो तो फिर भी इसके अंदर आ जाएंगे, उसमें कोई इशू जो है नहीं फील होगा। इसको इस तरीके से आप कवर कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर जो है हाइड करना है। और नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रॉपर जो स्पेयर टायर है वो देखने मिल जाता है, सेम साइज का है, सेम ब्रांड की तरफ से जो है दिया गया है। कोई भी इससे रिलेटेड कमी पेशी आपको जो है नहीं लगेगी। ऊपर की तरफ बात करूं कोई भी कवरिंग वगैरह भी नहीं आ रखी है, अब आपको प्रॉपर जो है दिख जाएगा। इसको कर देते हैं बंद, नॉर्मल इजीली जो है बंद हो जाता है, कोई भी ऐसा ज्यादा वेट वगैरह भी नहीं फील होता है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाड़ी के बारे में, एक चीज बहुत बढ़िया है कि गाड़ी जो है ना बेस वेरिएंट से 5 स्टार सेफ्टी आपको ऑफर कर रही है। तो कहीं ना कहीं डिजायर की तरफ अगर आप आते हो तो भाई आपको सेफ्टी का भी जो है अनुभव होने वाला है। दूसरी चीज गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी सफिशिएंट है, ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा है कम है क्या कुछ है, बट हाँ इतना जरूर है कि इंडियन कंडीशन में लगने के चांसेस हैं। 170 mm का है बाय द वे, अगर आप पूछ रहे हो तो मैंने बता दिया है। अब वो मैं बोल क्यों रहा हूं, पहले तो आप एक तरफ नीचे की तरफ यहाँ पे नजर डालो थोड़ा सा। अगर मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊं तो ये वाले जो पार्ट है ना मारुति की गाड़ियों में जो नीचे लटके रहते हैं उनकी वजह से थोड़ा सा इशू होता है कि भाई नीचे लग जाता है। और अब आ जाती है मेन बात कि भैया इंजन वगैरह कैसा है, पावर आउटपुट क्या निकालता है, एफिशिएंसी क्या देगा, उसके बारे में बताता हूं। आ जाओ देखो भाई, पूरा सेटअप इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। छोटी वाली जो बैटरी है 12 वोल्ट वाली वो यहाँ पर प्लेस करी गई है। कूलेंट वगैरह का ऑप्शन है, वॉशर वगैरह डालना है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। बाकी भाई ये जो इंजन है इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं, बट ऊपर की तरफ पहले आप देखो भाई इंसुलेशन, प्रॉपर इंसुलेशन है, नीचे की तरफ से प्रॉपर जो है कवर करा गया, कोई भी कमी पेशी इसके रिलेटेड है नहीं। हालांकि भाई क्वालिटी वगैरह इतनी ज्यादा प्रीमियम जो है नहीं फील होती है, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब ये जो इंजन है ये नया इंजन है जो कि हमने स्विफ्ट के अंदर सबसे पहली बार देखा था। 1.2 लीटर का ZE12 सीरीज वाला इंजन है, जो कि 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर की जगह आप 3 हो गया है। हालांकि पावर वगैरह की अगर आप चर्चा करते हो, पावर वगैरह मैं आपको सीएनजी के अंदर जरूर से बता देता हूं। जो पहले जो सीएनजी में पावर आया करती थी ना उससे आपको कम देखने को मिलती है, बता देता हूं। 76 bhp की पावर है और लगभग 98 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम गाड़ी जो है निकाल देती है। अब पावर वगैरह में मैं अभी आपको बताता हूँ, बट उससे पहले एक चीज़ और सुन लो भाई। अगर आप एफिशिएंसी वगैरह की बात करोगे तो ये गाड़ी एफिशिएंसी बढ़िया आपको निकाल देगी, क्योंकि जब पावर वगैरह और इंजन का साइज छोटा हुआ है तो कहीं ना कहीं तो आपको फायदा मिलेगा ही ना। तो ये गाड़ी भाई सीएनजी के अंदर 35 किलोमीटर पर केजी का एवरेज जो है कंपनी क्लेम कर रही है। मरे से मरा भी अगर आप लगा के चलोगे तो भाई 32-33 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है ना वो इजीली गाड़ी के साथ में आपको जो मिल जाएगा। अब देखो मेन बात मैं आपको क्या बता रहा था कि चलाने वालाने के हिसाब से कि भाई देखो पावर कम है, एवरेज इतना बढ़िया दे रही है, तो कहीं ना कहीं भाई गाड़ी जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। अगर आप रिवर्स गियर में चला रहे हो या फिर अगर आपने एसी ऑन कर रखा है गाड़ी का तो भाई गाड़ी जो है ना दबती है एसी के ऊपर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर ड्राइव करना चाहते हो गाड़ी को कि भाई जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ये गाड़ी आपको जो है सपोर्ट नहीं करेगी, स्ट्रगल करती है। मैं चला के लेके आया हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रहा हूँ। ये गाड़ी मोरलेस सिटी और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मारुति जो है बेच रही है कि भाई आपको सिटी में गाड़ी जो है आसानी से चल भी जाए, स्मूथनेस वगैरह भी हो और एफिशिएंसी भी मिल जाए और सेफ्टी भी हो। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ये टूर एस के अंदर आपको देखने को मिलता है। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या कुछ जो है दिया गया है। सबसे पहले तो सीट्स वगैरह पर नजर डालो भाई, बिल्कुल सेम सीट्स हैं जो कि आपको डिजायर के अंदर देखने को मिलती है। वैसे तो नाम वाइज में कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा कि भाई दोनों में कोई डिफरेंस है, बट मैं रेफरेंस बता रहा हूँ। एयरबैग गाड़ी के अंदर 6 ही देखने को मिल जाते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। सीट के अंदर सिर्फ रिक्लाइन एंगल चेंज करने का ऑप्शन है, हाइट एडजस्टमेंट वगैरह नहीं मिलती है। फिक्स्ड सीट है, कहने का मतलब ये है।
देखो गाड़ी का ओवरऑल जो इंटीरियर है ना वो भी बिल्कुल सेम है जो अपना डिजायर के अंदर आपको देखने को मिलता है। पहले तो डोर थर्ड आप मुझे बताओ किस तरीके से जो है आपको फील हुई है। इंटीरियर बिल्कुल डिट्टो सेम दिखता है, जो अपनी डिजायर आती है वैसा ही सब कुछ है, कोई भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। एक बार जरा चाबी को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लेते हैं ताकि मैं आपको बेटर जो है सारी चीजें दिखा पाऊं। और स्टीयरिंग को भी लगे हाथ जो है सीधा कर लेंगे। यहाँ पे जो है चाबी लगाने का ऑप्शन है, अगर आपको नहीं दिखा है अब आपको प्रॉपर जो है दिख जाएगा। तो इसको एक सेकंड चलो ऑन ही कर लेते हैं पूरी गाड़ी को ना। ठीक है, देखो भाई अब जो है सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और मैं एक बार इसको जो है कर लेता हूँ। देखो ऑटो आपका जो ऑप्शन है वो दिया गया है। ऑटो डाउन की बात करूँ तो ऑटो डाउन भी मिल जाता है, हालांकि इसके अंदर एंटी पिंच फंक्शन भी आपको मिलेगा। इस तरीके से आप जो है इसको चेक वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन वार्निंग वगैरह है, अगर आपकी गाड़ी में कोई इशू आता है या कभी आपको कोई कंप्लेन वगैरह करनी पड़ती है तो नंबर यहाँ पे जो है सारा कुछ मेंशन जो है करा गया है। अब इधर की तरफ आ जाएं तो देखो आपको बेस वेरिएंट से जो है ये सारी चीज़ें प्रॉपर मिलती हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में जो है यूज़ होने वाली है। जैसे कि चारों पावर विंडोज़ हैं, आपको चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया गया है, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो, 1 लीटर की बोतल आराम से जो है इधर की तरफ आ जाएगी। हालांकि अगर आप सेंटर में यहाँ पर नजर डालोगे तो यहाँ पे कहीं भी आपको इंफोटेनमेंट या स्पीकर्स वगैरह के बारे में जो है नहीं पता चलेगा, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर नहीं दिए जाते हैं। तो ना ही स्पीकर्स हैं ना ही इंफोटेनमेंट है, वो आपको अपने एंड से जो है लगवाने पड़ेंगे। बट एक बढ़िया चीज़ है कि गाड़ी के अंदर जो एसी है वो आपको टॉप मॉडल वाली फील कहीं ना कहीं कराता है। हालांकि टॉप मॉडल वाला है नहीं, क्योंकि भाई सिर्फ जो है मैनुअल एसी दिया गया है, ऑटो एसी का ऑप्शन नहीं है। मैक्स एसी के साथ में आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ जो है 12V का अगर मैं आपको क्लोजअप शॉट के अंदर दिखाऊं तो पावर सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे कुछ नहीं है, चाबी वगैरह अगर आप रखना चाहो इस तरीके से रख सकते हो। हालांकि बोतल होल्डर वगैरह दिया गया है, फोन वगैरह इजीली यहाँ पे आ जाएगा। और इधर की तरफ बात करूँ 5 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। हैंड ब्रेक वगैरह आपको दिया गया है। 1 लीटर की अगर आपको बोतल रखनी है वो आप इजीली जो रख सकते हो। सीएनजी गाड़ी लेते हो तो एक चीज आपको कॉमनली जो है हर एक ब्रांड के अंदर देखने को मिलती है, वो ये फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये आपको यहाँ पे जो दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे बात करूँ सादा मिरर है, कोई भी डिमिंग वगैरह नहीं आती है। इधर की तरफ बात करें यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और इधर की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको ऐसा फील होगा कि भाई फीचर्स घटाए गए हैं, क्योंकि भाई प्राइस भी तो आप देखो 7,10,000 एक शोरूम है सीएनजी का। वहीं पे नॉर्मल डिजायर अगर आप पेट्रोल के अंदर लेने जाते हो लगभग 6,35,000 के आसपास देखने को मिलती है। तो 50-60 हजार रुपए आपको मिला के जो है सीएनजी गाड़ी मिल रही है, तो वो एक एडवांटेज जो है गाड़ी के साथ में हो जाता है। साथ ही में एक एडवांटेज जब हो ही रहा है तो एक डिसएडवांटेज आपको मैं गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। अब जैसे कि मारुति जो है इस गाड़ी को कॉमर्शियल में जो है बेच रही है, रजिस्ट्रेशन कॉमर्शियल में होएगा। हालांकि प्राइवेट बायर्स भी ले सकते हैं, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत है नहीं। एक चीज पर नजर डालो, यहाँ पे एक नोटिस मेंशन करा गया जिसके ऊपर मैक्स स्पीड मेंशन करी गई है कि ये 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जो है नहीं जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, इसकी जो टॉप स्पीड है वो जो है कंपनी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जो है गाड़ी नहीं जाएगी। बाकी स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट जरूर से है, टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। टेलीस्कोपिक वगैरह जो है एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज जो है यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो है सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया, मैंने बाहर बता ही दिया था। गाड़ी मैनुअल के अंदर आती है तो सिर्फ 3 पेडल्स हैं, डेड पेडल वगैरह मिल ही जाता है। और मारुति में डेड पेडल वगैरह प्रॉपर मिलता है, ऐसा नहीं है सिर्फ नाम का जो है दिया गया हो। स्टीयरिंग व्हील स्विफ्ट वाला है, कोई भी फर्क नहीं है। डिजायर नॉर्मल लोगे तो उसमें भी सेम मिलेगा, नीचे से फ्लैट बॉटम है, बटन्स वगैरह नहीं आते हैं। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। और ऐसी कुछ आपको जो है एमआईडी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब आपको प्रॉपर दिख पा रही होगी, यहाँ पे जो है टैकोमीटर आपको दिया गया है, बीच में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है जो कि आपको डेटा दिखा देती है, जैसे टाइम क्या हो रहा है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल कितना है, सीएनजी कितना है, रेंज वगैरह क्या है। ये 2-3 चीज आपको मिल जाती है। ट्रिप ए ट्रिप बी ये सब रीसेट वगैरह भी आप कर सकते हो। जो पॉइंट्स दे रखे ना, ये वाली अगर आप डंडी देखोगे इससे आपको जो है रीसेट वगैरह इस तरीके से करना है। तो अभी देखो ये जो है 0 हो चुका है। और यहाँ से बात करोगे तो यहाँ से आप इस तरीके से किलोमीटर पर लीटर में एवरेज, रेंज, ये 2-3 चीजें एक्सेस कर सकते हो। स्पीडोमीटर देख लो, 220 तक की जो मार्किंग है वो यहाँ पे जो है दी गई है। उसके अलावा कुछ और चीजें भाई, ऑलमोस्ट डैशबोर्ड जो है बेसिक ही लगता है, कहीं से भी आपको ऐसा प्रीमियम वाली फील नहीं आएगी। जैसे डिजायर जो है उसके अंदर आपको मल्टीपल जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है, सिल्वर, पियानो ब्लैक, इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिलता है, वो यहाँ पे नहीं है। सिर्फ 3D एनग्रेविंग जरूर से आपको यहाँ पे मिल जाती है, अगर आपको क्लोजअप शॉट में देखनी है अब आपको प्रॉपर जो है यहाँ पे दिख जाएगी। बाकी एक चीज और, सेंटर में जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर आपको जो दी गई है। तो फ्रंट कैबिन से यही सब कुछ मिलता है अगर आप ये टूर एस खरीदते हो। बाकी आप बताना जरूर से भाई आपको फ्रंट कैबिन जो है इसका किस तरीके का ओवरऑल जो है लगा है। एक चीज और दिखाता हूँ लगे हाथ, चलो अगर आपको देखना है तो ये देखो भाई, इंजन की अगर आपको वाइब्रेशन चेक करनी है ना तो यहाँ से आपको जो है इस तरीके से फील आ जाएगा। ये देखो किस तरीके से कांप रहा है, दिख रहा है। तो भैया अच्छी खासी वाइब्रेशंस आपको मिलती है। कोई कह रहा है ना वाइब्रेशन नहीं करता, ये देखो। तो ये चीज मैंने आपकी क्लियर करी दी है। और अब आ जाओ अंदर की तरफ, अंदर क्या कुछ कैसा जो है दिख रहा है। सबसे पहले तो भाई सेडान फेमस होती हैं कि भाई उनमें जो रियर सीट कंफर्ट है वो प्रॉपर मिलता है।
तो वो आपको मिलेगा भी। सबसे पहले तो मैं रिक्लाइन होकर अगर बैठूं तो हेडरूम वगैरह पे आप नजर डालो, अच्छा खासा हेडरूम आपको दिया गया है, मतलब हेडरूम में तो कोई भी कमी पेशी आपको नहीं लगेगी। अगर आपकी हाइट 5'10", 5'11" भी है ना, तो भी आप देखो बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। मेरी हाइट 5.5 फीट है, मैं उसके हिसाब से अंदाजा आपको दे रहा हूँ, तो इतना कुछ आपको पीछे स्पेस मिल जाएगा। 3 बंदे तो नहीं फिट आएंगे, बट अगर आप बात करोगे तो 2 अडल्ट फिट आ जाएंगे, एक बच्चा जो है बीच में फिट आ सकता है। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह हैं, ये भी 3 पॉइंट है, ये भी 3 पॉइंट आपको दे रखी है। तो यहाँ पे सेफ्टी वाले जो फीचर्स हैं वो तो दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप बात करोगे सीट के अंदर को ऐसी भी आपको एडजस्टमेंट वगैरह नहीं मिलती है। सीट बेल्ट के अंदर बेसिकली एयरबैग की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है। सब 4 मीटर कार है, उसके हिसाब से अगर आपको स्पेस देखना है, अच्छा खासा जो नी रूम है वो मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट में भी कोई भी इशू आपको नहीं फील होगा, ये आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा टनल ज़्यादा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल ही दिया कि भाई ये गाड़ी प्रॉपर 5 सीटर नहीं है, 4 सीटर और एक अडल्ट फिट आएगा। तो ये आप यहाँ से टनल से भी आइडिया वगैरह ले सकते हो। ये बढ़िया है, ये जो है ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिलता है, तो बंदा कंफर्टेबल भी रहेगा, बट पैर वगैरह कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। सीट के पीछे यहाँ पे भी कैसी भी पॉकेट नहीं है, यहाँ पे भी कैसी भी पॉकेट आपको नहीं दे रखी है। इधर की तरफ बात करें, पावर विंडो का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। बोतल होल्डर आपको मिल जाता है, स्पीकर लगवाना है वो आप लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। अपने जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है, मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी ये ISO 41 टैंकर्स के लिए जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है दिया गया है। नीचे भी आपको प्रॉपर ISO 41 टैंकर्स का जो हुक है वो मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं अगर आप ये 7,10,000 टूर एस CNG के ऊपर जो है खर्च करते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो कैसा भी कि भाई आपको इसके अंदर प्राइस ऑन रोड जानना है या और कुछ ऐसा है कि मैं भूल गया हूं, तो फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है लिख सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली जो है बता दूंगा। सो भाई यही थी आज की हमारी डिटेल्ड वीडियो इस टूर एस के बारे में कि मारुति आपको क्या कुछ जो है यहाँ पे ऑफर कर रही है। प्राइस, फीचर्स, स्पेस सब कुछ मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया। अब अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन खुला डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।